जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर सिस्टम में हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। तो उसका हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और हमारी नेशनल रिवर आती है, जिसको हम बोलते हैं गंगा। ठीक है, तो गंगा हमारे इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। आज हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे डिटेल में और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में करेंगे, क्योंकि दिवाली चल रही है तो तुम्हें पटाखे भी फोड़ने होंगे। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपके वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे गंगा रिवर सिस्टम हमारे इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम हमारे इंडिया का कौन सा है, गंगा। लार्जेस्ट रिवर बेसिन रिवर सिस्टम हमारे इंडिया का क्या है, गंगा ही है। अच्छा, तो बताओ सेकेंड लार्जेस्ट क्या है। सेकेंड लार्जेस्ट हमारा आता है गोदावरी रिवर सिस्टम आता है। फिर थर्ड पे क्या आता है, मैंने आपको बताया है, गंगा गोदावरी। थर्ड पे आता है ब्रह्मपुत्र, और उसके पे फोर्थ पे आता है हमारा इंडस, सिंधु। फिफ्थ पे आता है कृष्णा रिवर आती है। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 5 में सबसे ऊपर आता है, हमारा गंगा रिवर सिस्टम आता है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ी एक दो और बातें करें तो गंगा रिवर सिस्टम हमारे इंडिया का लार्जेस्ट है। इसको हमने इकलौती रिवर है जिसको हम बोलते क्या है, इंडिया की एक्चुअली में दो रिवर्स हैं जिनको लिविंग स्टेटस मिला है। लिविंग स्टेटस मतलब समझते हो, इंडिया में दो रिवर्स है जिनको लिविंग स्टेटस मिला है। एक रिवर है आपकी पहली गंगा, दूसरी है हमारी यमुना। लिविंग स्टेटस का मतलब दे कैन बी ट्रीटेड एज अ लिविंग बींग्स। तो इनके पास भी बहुत सारी जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर हम लोग हैं, जीव जंतु, ये सबको लिविंग स्टेटस हम बोलते हैं, लिविंग बींग्स की तरह। तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से इनको भी लिविंग स्टेटस दिया गया है। गंगा रिवर सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ लिविंग रिवर। ठीक है, इसीलिए इसको हमने लिविंग स्टेटस दिया। अच्छा, किसने दिया है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने दिया था 2017 ने। 2017 में दिया था उत्तराखंड के हाई कोर्ट में। तो यूके में है सिर्फ ये, बाकी जगह पे कहीं नहीं है। उसके बाद इसको हम इंडिया, हमारी गंगा हमारी क्या है, इंडिया की गंगा है हमारी नेशनल रिवर। नेशनल रिवर इंडिया की कौन सी है, तो याद रखना गंगा। कब बोला गया था, 2008 में बताया गया था ये चीज। ठीक है, और भी छोटी मोटी बातें करें, जैसे हमारा इसके शहर की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सिटी गंगा के किनारे कौन सी है, तो उसमें आता है कानपुर। हम बात करें ओल्डेस्ट सिटी की, ओल्डेस्ट सिटी में आता है, वैसे तो हम बोलते हैं बनारस या फिर वाराणसी, लेकिन तुम्हारे पेपर में काशी अगर ऑप्शन में हो तो वो भी लगा देना, एक ही चीज है, सेम मानते हैं। है तो अलग अलग जगह, वैसे सबको पता ही होगा, बट अगर ये नहीं तो ये लगा देना। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट। और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में एक और चीज लिख लीजिए कि ये त्रिवेणी संगम नाम की जो जगह है जहां से मैं हूं, त्रिवेणी संगम कहाँ पड़ता है आपका, प्रयागराज में। वहां पे ट्रिलॉजी है, 3 रिवर्स आके मिलती हैं एक साथ। एक है आपकी गंगा, दूसरी है आपकी यमुना, और तीसरी एक हमारी है मिथिकल रिवर, या फिर एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं पहले एग्जिस्ट करती थी, आज एग्जिस्ट नहीं करती है। तीसरी है सरस्वती। तो ये 3 रिवर्स हमारी इस जगह पे आके मिलती है। अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ये हमारी हो गई कुछ डिटेल्स सर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो इसके ओरिजिन पॉइंट, कैसे आगे फ्लो करती है, क्या क्या और डिस्कशन हमें करना है, अब हम आगे देखते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको चारों धाम की मैं यात्रा कराऊंगा। 4 धाम आप देखिए फटाफट से। तो पहला आपका पड़ता है, एक धाम है जिसको हम बोलते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा बंदरपूछ की पहाड़ियाँ। बंदरपूछ की पहाड़ियाँ, बंदरपूछ हिल्स, यहाँ से आपके यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, इसको बोलते हैं यमुना। इसके बाद आपका पड़ता है नेक्स्ट लाइन में, ये आपका पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, गौमुख नाम की जगह है। उसके बाद आपका पड़ता है केदारनाथ सर।
केदारनाथ, और लास्ट पड़ता है आपका यहाँ पे, इस तरीके से बना लेंगे, नहीं थोड़ा इधर ही बनाते हैं और भी चीज़ें लिखनी है। तो लास्ट आपका पड़ता है इस तरीके से, ये है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जगह है जिसको हम बोलते हैं सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 धाम। और कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन घूम के आए हैं, या फिर किसका किसका एम है इन चारों धाम को घूमने में। इन्हीं 4 धाम से बहुत सारी 4 रिवर बेसिकली निकलती हैं जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम बनाती हैं। एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यमुना से क्या निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, तो पता ही है यमुना। और यमुना जाके मिल जाती है गंगा से, कहाँ पे, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से हमारी निकलती है एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं भागीरथी। तो गोमुख से कौन सी निकलती है, गौमुख से इस तरीके से निकलेगी भागीरथी रिवर। इसका नाम क्या है, भागीरथी। याद रखेंगे, अभी आपको सब याद हो जाएगा। बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, तो इस तरीके से बद्रीनाथ से निकलती है, इसका नाम है अलकनंदा, ALAKNANDA। अलकनंदा और भागीरथी 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। जब ये दोनों मिल जाती है, कहाँ पे मिलती है, तो ये जगह का क्या नाम है, इस जगह का नाम है, ये पंच प्रयाग में से एक है, इसको बोलते हैं देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलते हैं, देव प्रयाग में। इसके बाद ये रिवर इस तरीके से फ्लो करती है और इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। तो एक्चुअली गंगा 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से मिलती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। अलकनंदा बद्रीनाथ सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है भागीरथी। गंगा इस तरीके से आगे बढ़ती है। अब गंगा में ना बीच में बहुत सारी आपको ट्रिब्यूटरीज अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक ट्रिब्यूटरी ऐसे, एक ट्रिब्यूटरी ऐसे, एक ट्रिब्यूटरी ऐसे, एक ट्रिब्यूटरी ऐसे, कुछ इधर से भी आपकी ज्वाइन होती हैं। लेकिन जरा इसका हम एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं पहले। तो ये आपकी एक जगह है, एंडिंग पॉइंट जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर से बना रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जगह है जिसको हम बोलते हैं फरक्का, वेस्ट बंगाल। इस जगह का नाम क्या है, जिससे आपका ये है आपका फरक्का। कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है फरक्का, वेस्ट बंगाल। जो आपका बॉर्डर मान लो, समझ लो, यहाँ से गंगा हमारी वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाएगी। जब वेस्ट बंगाल में इंटर करेगी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आपका इस तरीके से बांग्लादेश में इंटर करता है और एक पार्ट इस तरीके से इंडिया में फ्लो करता है। इंडिया में जो पार्ट फ्लो करता है उसका नाम है हुगली। हुगली रिवर आपने सुना होगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ। इंडिया में जो फ्लो करती है उसका नाम है हुगली। और बांग्लादेश की ओर ये पार्ट जाता है, फिर ये छोटा सा पार्ट है, फिर ये बांग्लादेश में इंटर कर जाएगा। तो यहाँ से हमारी नई कंट्री ही स्टार्ट हो जा रही है। सर ये कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है बताइए। तो ये है हमारी बांग्लादेश, जहाँ पे अभी बहुत सारा लड़ाई विवाद सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में इस तरीके से ये पार्ट इंटर करता है। जैसे ही गंगा का ये पार्ट बांग्लादेश में इंटर करता है, इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको अब हम बोलते हैं पद्मा रिवर। ठीक है, इस तरफ से दूसरा एक पार्ट आता है, दूसरी इंपॉर्टेंट नदी आती है जो हमारे इंडिया से ही आ रही है। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है जमुना। तो एक हमारी पद्मा है जो गंगा का पार्ट है, गंगा रिवर को हम बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। और दूसरी हमारी रिवर आ रही जमुना। जमुना रिवर कहाँ से आ रही है, तो जमुना रिवर हमारी असम से आ रही है। जमुना रिवर को असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं सर। ब्रह्मपुत्र रिवर किसको बोलते हैं, जमुना को बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से जब बांग्लादेश में जब वो इंटर करेगी उसका नाम जमुना पड़ जाएगा। और पद्मा इस अब आगे बढ़ेगी तो आगे किस नाम से बढ़ेगी, तो आगे वापस से इसका नाम क्या पड़ेगा, पद्मा ही पड़ेगा। पद्मा रिवर को एक रिवर ऐसे ज्वाइन करती है, इस रिवर का नाम है मेघना। अब मेघना रिवर ही फाइनली कहाँ पे आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से मेघना। ठीक है, आखिरी में लिख लेंगे यहाँ पे मेघना रिवर आपका यहाँ पे क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे बनाती है, बांग्लादेश में। पर यहीं पे मेघना रिवर हमारी इधर भी, सॉरी हुगली रिवर हमारी इधर हमारे वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। ठीक है, ये इंडिया का हमारा वेस्ट बंगाल का पार्ट है, इसके बगल में हमारा बांग्लादेश। तो हुगली रिवर इंडिया में खत्म होती है। तो गंगा एक्चुअली में ये जो पूरा पार्ट है इस तरीके से, ये पूरा हमारा सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है जो हमारे हुगली रिवर के डेल्टा से स्टार्ट होता है, मेघना रिवर के आगे पे खत्म होता है। ठीक है, तो हुगली हमारे इंडिया में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। मेघना रिवर के नाम से बांग्लादेश में मेघना रिवर के नाम से
गंगा खत्म होती है कहाँ पे खत्म होती है? बे ऑफ बंगाल में। तो नीचे बे ऑफ बंगाल में हो जाती है। तो गंगा रिवर कहाँ पे एंड हो रहा है? एंड्स इन बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में एक पार्ट इसका किस नाम से जाता है? हुगली नाम से खत्म हो रहा है। और एक पार्ट किस नाम से खत्म हो रहा है? मेघना। मेघना वाला पार्ट कहाँ पे है? तो मेघना है बांग्लादेश में। और हुगली वाला पार्ट कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से ये खत्म होती है। ठीक है, ये हो गई बेसिक सी बात। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, तो याद रखिएगा। उम्मीद है ये लिख लिया होगा, नोट कर लीजिएगा सर। यहाँ थोड़ी जगह चाहिए ताकि मैं आगे लिख लूँ। आगे हम बात करेंगे तो गंगा को, अब देखो वो तो हमारा एंडिंग पॉइंट है। अब जरा स्टार्टिंग पॉइंट को वापस से डिस्कस करते हैं। तो गंगा गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख से निकली भागीरथी। भागीरथी को इस तरीके से यहाँ पे एक और रिवर ज्वाइन करती है, इसका नाम है भील गंगा। भील गंगा जहाँ पे मिलती है, ये बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे कौन सा बताओ, भागीरथी नदी पे कौन सा हमारा डैम पड़ता है? किसी को याद है? बताओ। टेहरी डैम सुना है कभी? लिख ही देता हूँ मैं। टेहरी डैम की खासियत बताओ। यहाँ पे टेहरी डैम पड़ता है भागीरथी रिवर पे, जहाँ भील गंगा मिल रही है। ठीक है, बाकी हम अगर और बात करें तो ये देखो हमारा गंगा का इस तरीके से एक रिवर हमारी बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा निकल रही। अलकनंदा को ज्वाइन करने वाली इस तरीके से एक रिवर है। ठीक है, तो सबसे पहला इस तरीके से एक प्रयाग पड़ेगा, दूसरी रिवर इस तरीके से ज्वाइन करती है, तीसरी रिवर इस तरीके से ज्वाइन करती है। अब चौथी रिवर देखो, केदारनाथ बचा हुआ है। केदारनाथ से एक रिवर आती है। केदारनाथ से रिवर का नाम क्या है? बताओ फटाफट बताओ। केदारनाथ से जो रिवर आके इस तरीके से गंगा को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, केदारनाथ से जो रिवर आ रही है, इस रिवर को हम बोलते हैं मंदाकिनी। केदारनाथ से कौन सी आ रही? मंदाकिनी रिवर इस तरीके से आके ज्वाइन करती है। अब देखिए, गिनिए, अलकनंदा को एक ज्वाइन करती है। सबसे पहले पड़ता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, पी फॉर प्रयाग। उसके बाद पड़ता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। उसके बाद पड़ता है कर्ण प्रयाग। उसके बाद क्या पड़ता है सर? रुद्र प्रयाग। उसके बाद आखिरी में पड़ता है क्या? देव प्रयाग। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ये पंच प्रयाग हैं। इन्हीं को बोलते हैं ये पंच प्रयाग, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, दर्शन करने। पढ़ा होगा आपके, आपने इसके बारे में, पापा मम्मी से कभी पूछेगा, बताएंगे उसकी, इसकी अहमियत क्या है पंच प्रयाग की। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी रिवर आके ज्वाइन हो रही है? तो वो है धौली गंगा। अब क्या आपको धौली गंगा का भी ओरिजिन पॉइंट पढ़ना चाहिए क्या सर? नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं आता इतना डिटेल में। नंद प्रयाग में बताओ। नंद प्रयाग में आपकी रिवर आती है नंदाकिनी। कर्ण ओके, नंद प्रयाग, हाँ ये हमारा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन सी आती है? तो पिंडार रिवर है। ठीक है, ये आपके कर्ण प्रयाग में पिंडार पड़ी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। ठीक है, तो पहले धौली गंगा मिली, फिर नंदाकिनी मिली, फिर पिंडार मिली, फिर ये देखो मंदाकिनी आ रही है। मंदाकिनी इधर से आ रही है, और लास्ट में हमारी कौन सी मिलती है? भागीरथी। इस तरीके से 5 रिवर मिलती हैं, और फिर आपका गंगा रिवर सिस्टम के नाम से ये आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक सी बात कि गंगा रिवर सिस्टम किस तरीके से आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब जरा इनकी जो बीच में ट्रिब्यूटरीज पड़ी हैं उनको हम फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर हमारा गंगा रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर हम यमुना को पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया तो बताना एक बार, वैसे आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम को। तो गंगा रिवर सिस्टम के हमने इस तरीके से हमने देखा था, कैसे हमने हमारी अलकनंदा और भागीरथी, ये हमारी कौन सी थी? अलकनंदा, और ये थी हमारी भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी हमारी मिली। ठीक है, देखो अलकनंदा भागीरथी हमारी मिली, आगे बढ़ी, हमने यहाँ पे भेजा। अब यहाँ पे हमने बस ये 5-6 जो बीच में ट्रिब्यूटरी बची उसको हमको पढ़ना है। अलकनंदा भागीरथी कहाँ पे मिली थी? तो देवप्रयाग नाम की जगह थी। देवप्रयाग नाम से आगे बढ़ती है गंगा नाम से। गंगा नाम आगे बढ़ता है हमारा यहाँ पे, थोड़ा नीचे से बना लेते हैं क्योंकि आगे बहुत डिटेल में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा फरक्का बरात से आगे इंटर करती है, नीचे हुगली, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। फिर ये सब हमने देखा है। ठीक है, अब बीच में हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो बीच की कौन कौन सी जगह है, या फिर बीच में कौन कौन सी रिवर पड़ती हैं? तो एक रिवर आपकी इस तरीके से आकर यहाँ पे मिल जाती है। इस रिवर का नाम है रामगंगा। रामगंगा नाम की बहुत रिवर है इंडिया में। फिर गोमती, फिर आता है घाघरा। घग्गर, घग्गर अलग है, घाघरा अलग है।
याद रखिएगा, घग्गर और घाघरा अलग अलग रिवर हैं। गंडक चौथी रिवर। पांचवी आती है इस तरीके से कोसी। और एक और एक्स्ट्रा बता देता हूं, पेपर में क्वेश्चन भी आया है इस पे, महानंदा। महानंदा देखो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इंडिया हमारी जो गंगा की, जो हमको पढ़ना है इधर से, ठीक है। बस ज्यादा डिटेल में। रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आपका गढ़वाल। बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। तो इसके ओरिजिन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो गढ़वाल, हिमालयास। अब देखिए एकदम स्पेसिफिक नहीं होना है, इतना बहुत है। गोमती के बारे में याद रखना है, गोमती रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है पीलीभीत नाम की जगह है। पीलीभीत आपका पड़ता है, पीलीभीत नाम की जगह पे एक लेक पड़ती है जो है फूलर लेक। फूलर लेक कहाँ पे है, पीलीभीत, यूपी में पड़ता है, ठीक है सर। गोमती के बाद घाघरा पे आते हैं। घाघरा जो रिवर है, जो आपको डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। घाघरा रिवर आपका याद रखेंगे तो मापचाचू ग्लेशियर। मापचाचू ग्लेशियर कहाँ पे पड़ेगा, ऑफ कोर्स तिब्बत, ग्रेटर हिमालयास तिब्बत में, यहाँ से घाघरा निकलती है, ठीक है। घाघरा रिवर आपकी आगे बढ़ेगी। घाघरा रिवर हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घाघरा में लिख लेना, देखो यहां मैं लिख देता हूं, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सी है बताइए, तो उसमें आप आंसर हमेशा लगाएंगे घाघरा। लोग सोच रहे होंगे यमुना है आंसर, अगर आप यमुना सोच रहे हैं आंसर तो गलत है। यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिवर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वॉल्यूम लेके आती है। यमुना फिर क्या है, तो यमुना आती है हमारी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। तुमसे पूछे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तब आंसर लगाना यमुना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे, आखिरी में जाके मेरिट आउट हो जाओगे। तो थोड़ा ध्यान से करना, पेपर गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। घाघरा के बाद आपकी आती है गंडक। गंडक में आप क्या लिखोगे, गंडक में बस लिख लेना ग्रेटर हिमालयास। कोसी में भी आप ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये भी आपका हिमालय का पार्ट है, नेपाल के ऊपर से आती है, ठीक है। महानंदा रिवर के बारे में पढ़ लेना। महानंदा रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये इंडिया में एक जगह है। इंडिया में हमारा बताइए, दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग हिल्स, खूबसूरत दार्जिलिंग हिल्स से महानंदा नदी हमारे निकलती है, ठीक है। दार्जिलिंग हिल्स से आपका पड़ता है, ठीक है। सिक्किम लिख लीजिएगा। दार्जिलिंग आपका एरिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पर दार्जिलिंग हिल्स आपके वेस्ट बंगाल सिक्किम दोनों में एक्सटेंडेड है। इस तरीके से पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, तो हमने पढ़ लिया घाघरा। घाघरा क्या है, हमारी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब फटाफट से मीटिंग पॉइंट देखते हैं, फिर इसमें और थोड़ा डिस्कस करेंगे। मीटिंग पॉइंट आपका देखिए, रामगंगा कहाँ पे मिल रही है, रामगंगा आपकी मिलती है कन्नौज में। तो ये कौन सी जगह है, कन्नौज नाम की जगह है, जहां पे ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ गंगा के जो डिफरेंट डिफरेंट। गोमती रिवर कहाँ पे मिलती है, तो गोमती रिवर मिलती है आपकी गाजीपुर में, ठीक है। घाघरा रिवर कहाँ मिलती है, तो घाघरा रिवर निकलती है छपरा। अब यहाँ पे देखो, गाजीपुर के बाद आपका ईस्ट यूपी के बाद, पूर्वांचल के बाद गंगा किस में इंटर हो गई, बिहार में। तो आपको ये भी याद रखना है, कौन सी वाली रिवर यूपी में मिल रही है, कौन सी वाली रिवर बिहार में मिल रही है। तो छपरा आपका पड़ेगा। छपरा के बाद एक और पॉइंट लिखिएगा, पटना। पटना के बाद गंडक। गंडक कहाँ पड़ती है, तो आपका हाजीपुर में मिलती है, ठीक है। लास्ट में पड़ता है आपका कोसी। महानंदा आपका कहाँ लिखेंगे, तो महानंदा में लिख लीजिएगा बस नियर फरक्का बैराज, जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। कोसी, देखिए जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए बस उतने ही लिखिएगा, कोसी का नहीं पूछते, ये सब नहीं पूछते। कोसी के बारे में क्वेश्चन क्या आता है, कोसी के बारे में जरा पढ़ते हैं। तो कोसी को बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं क्या, सौरो ऑफ बिहार। सौरो का मतलब क्या होता है, वो नदी जो वहां पे आपदा, बाढ़, ये सारी जैसी चीजें लेके आए, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। अच्छा, कोसी में ऐसा फिर क्या होता है, कोसी लेके आती है बहुत ज्यादा वाटर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोसी चेंज कर देती है, लिख लेना, कोसी चेंज इट्स कोर्स। चेंज इट्स कोर्स का मतलब क्या है, मतलब जो रिवर का फ्लो है, जैसे मान लो एक ऐसा आपका ऐसे फ्लो कर रही थी, अब दूसरी जगह से फ्लो करने लगी, तो डिफरेंट डिफरेंट उसके रीजंस होते हैं, ठीक है। अभी घाघरा में एक आपकी घाघरा की ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे, घाघरा को जिस तरीके से ज्वाइन करती है
उसका नाम है राप्ती गंगा। राप्ती गंगा बताओ कौन से शहर के किनारे बसी है, तो लिख लेना, बहुत फेमस प्लेस है, पहचान वाले बहुत हैं, गोरखपुर। तो राप्ती गंगा आपका गोरखपुर जो आपका शहर है उसके बगल में बसा है, ठीक है, घाघरा रिवर के बगल में बसा है, ठीक है। घाघरा रिवर के बारे में और भी तुमको चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो घाघरा रिवर के बारे में देखो एक दो पॉइंट में और बता देता हूँ। घाघरा रिवर के बारे में और क्या पढ़ना है, घाघरा रिवर का ही नाम आपका है सरयू। सरयू घाघरा रिवर को कहाँ बुलाते हैं बताइए सर, घाघरा रिवर को सरयू कहाँ बुलाते हैं, अयोध्या, ठीक है। एक बार जरा इन सारे पॉइंट्स को देख लो फटाफट से, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए इतना समझ में आया, ठीक है। और कोई रिवर है क्या, बहुत सारी रिवर से देखिए, गंगा रिवर सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ रिवर्स में आपको एक दो और बता देता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक रिवर और देखिए आपका, तो घाघरा रिवर को एक और रिवर इस तरीके से ज्वाइन करती है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम लिख लीजिएगा शारदा, शारदा नदी। तो शारदा नदी ये है आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। अब शारदा नदी के बारे में क्या और याद रखना है, तो काली गंगा प्लस गौरी गंगा, ये दोनों रिवर आपका इन नेपाल, जब ये दोनों रिवर नेपाल में मिलती है तो फाइनली कौन सी रिवर बनती है, शारदा। अब शारदा इसका इंडिया में नाम है, याद रखिएगा, जो आपका फ्लो करते हुए इंडिया में आती है, फिर आपका घाघरा से इस तरीके से मिल जाती है। दो ट्रिब्यूटरी और मैं आपको पढ़ा दूं, बस दो और। पटना पे, पटना के पास इस तरीके से एक रिवर आपकी ऐसे फ्लो करते हुए यहाँ पे मिलती है, इस रिवर का नाम है सोन, और एक और रिवर इसके बगल से ऐसे ओरिजिनेट होकर यहाँ पे मिलती है, इसका नाम है पुनपुन। तो सोन और पुनपुन किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखेंगे गंगा की ट्रिब्यूटरी है। बहुत बार गलत मार्क हो जाता है कि क्या सर ये यमुना की ट्रिब्यूटरी, नहीं है, यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। लास्ट आप याद रखेंगे हुगली जो आपकी रिवर है, जो आपका वेस्ट बंगाल में, हुगली की भी एक ट्रिब्यूटरी है सर, इसका नाम क्या है सर, तो इसका नाम है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली, पहले आंसर लगाना, उसके बाद गंगा, वेस्ट बंगाल नाम में आपकी मिलती है ये, ठीक है। अब दामोदर के बारे में याद रखेंगे, दामोदर को कहाँ का सौरव बोलते हैं, तो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से, दामोदर को कहाँ का सौरव बोलते हैं, तो सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते हैं इसको, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। सोन रिवर हो गया, पुनपुन हो गया, सोन रिवर निकलती कहाँ से है ये भी याद रखेंगे। तो सोन रिवर आपकी बहुत फेमस जगह है, सोन रिवर निकलती है आपकी अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स से आपकी सोन रिवर निकलती है। अमरकंटक हिल्स बहुत फेमस है क्योंकि अमरकंटक हिल्स से 2 से 3 नदियां निकलती हैं, वैसे तो 2 है, एक आपकी नर्मदा रिवर है, एक आपकी सोन रिवर है, एक और आपको हम बोलते हैं वहां पे महानदी निकलती है, लेकिन वो 70-80 किलोमीटर नीचे से निकलती है, बट ओरिजिन वहां से हम मानते हैं, ठीक है, फेमसली वहां से बोलते हैं, उसके आसपास से, ठीक है। तो हमारी बची यमुना, सर यमुना कहाँ गई, तो सर यमुना देखो इस तरीके से यहाँ से आती है, मैंने आपको बताया। अब देखो यमुना आपकी इस तरीके से आएगी, और कन्नौज के बाद ये जो जगह है, देखो मैं यमुना को पिंक से बना देता हूँ, यमुना इस तरीके से आती है, और कन्नौज के आगे कौन सी जगह पड़ती थी बताओ, जहां पे यमुना मिल जाती है, तो वो था प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, ठीक है सर। देखिए सर, तो ये है आपका गंगा रिवर सिस्टम, फिलहाल हमने इस तरीके से कवर किया, और ज्यादा इसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जितने ओरिजिनल पॉइंट्स बताए हैं बस उतने ही ध्यान रखिएगा, जितनी ट्रिब्यूटरीज बताई हैं बस उतनी ही ध्यान रखिएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में क्वेश्चन इन्हीं 2 चीजों से फिलहाल आ रहा है, ठीक है। बाकी चीजें हम और जो हमारे रिवर सिस्टम उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली, जय हिंद।